डेफिनेटली डेफिनेटली अब यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट इट, मतलब आपको लगातार वही चीज करनी है और खुद में बिलीव चाहिए। सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कोई भी आके आपको गिरा सकता है। इतना आसान जी, है आजकल की दुनिया में तो है ही। सच है और शायद कहानियों में भी फिर यही निकल कर के आता होगा, कविताओं में भी हमेशा। हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि मेरी जो स्टोरीज हैं वो हुँ, मिक्स हैं। लाइक कुछ रियल लाइफ इंसिडेंसेस हैं मेरे, कुछ मेरे फ्रेंड्स के, और उसका मिक्स मींस जैसे हम क्लाइमेक्स चेंज कर देते हैं या हुँ, उसमें कुछ ट्विस्ट ले आते हैं। एंड राइट, सम आर लाइक प्योरली इमेजिनरी, जो हम शायद कभी सोचते हैं या सो यस लाइफ इज अ स्टोरी ओनली। तो और क्या होता है, तो वही हमारे जो दिमाग में होता है वो निकल आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, जो कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूँगा। पर मेरा जी सवाल यहाँ पर ये है कि एनसीसी जब आप जॉइन करते हैं, तो आपके पास चॉइस रहती है कि आप कौन-सी फ़ोर्स जॉइन करोगे। जी। एयर फ़ोर्स ही क्यों चुना आपने? नहीं, एनसीसी में तो मेरा आर्मी विंग था। एनसीसी ओके, में विंग्स होते हैं, एयर राइट, विंग, आर्मी विंग एंड नेवी विंग, नेवल जी, विंग। तो वहाँ पे मैं मुझे आर्मी का चॉइस मिला तो मैंने आर्मी ले लिया। ठीक लेकिन है। आजकल तो ऐसा है कि आपको जो डिफेंस फोर्स में जाना है, मान लीजिए मुझे आर्मी जॉइन करना है आगे जाके, सो हुँ, इट इज़ बेटर आई टेक एनसीसी आर्मी विंग। तो मुझे राइट, फ़ायदा होगा क्योंकि उसमें क्या है, हल्का-सा डिफरेंस रहता है। उनके परेड में, उनके स्टेप्स में हल्का-सा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एयर फोर्स एंड आर्मी। सो सैल्यूट ऑफ कोर्स इज़ डिफरेंट। सो ये सारी चीज़ें आप बेसिक पहले ही सीख जाते हैं। और ओके, उनके जो इंटरनल नॉमेनक्लेचर्स हैं, आई मीन ऑफ आर्मी स्ट्रक्चर, सो वैसा आप सीख जाएंगे, तो दैट इज देयर। और सिलेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी चॉइस है आप ले सकते हैं और वैकेंसी के हिसाब से। सो देयर ओके, इज नो रूल फॉर दैट। ओके। तो ये जो विंग्स जब हम जॉइन करते हैं एनसीसी में, इसमें भी हमारी चॉइस रहती है या वी आर पुट इंटू एनी विंग्स? नो, इसमें हमारी चॉइस रहती है, बट देन डिपेंड्स कि जैसे आपकी स्कूल में क्या अटैच्ड है, या फिर स्कूल किसी से किसी विंग से जुड़ा है या नहीं, या प्राइवेटली आप ले रहे हैं तो वहां पर वैकेंसी है या नहीं, आप सिलेक्ट होते हो या नहीं। क्योंकि उसकी भी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है, फिजिकल, रनिंग, ये वो। तो एक थोड़ा बहुत उसका भी सिलेक्शन होता है। एंड डिपेंड्स कि आपको वैकेंसी वहाँ पे मिल जाएगी या नहीं। अदरवाइज देयर इज नो रूल एज सच कि आपको यही लेना है, आप मर्जी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं समझ गया कि एनसीसी में आपका विंग जो था वो आर्मी था। आर्मी लेकिन विंग जब था। आपने इंजीनियरिंग की और उसके बाद जब जॉइन किया आर्मी तो एयर फोर्स जी। फोर्सेस में एयर फोर्स जॉइन किया। वो कैसे हुआ? अब ऐसे था कि एक्चुअली माय फादर ही वाज एन एमेच्योर पायलट हिमसेल्फ, ही वाज होम गार्ड्स ऑफिसर आल्सो। और वो नागपुर फ्लाइंग क्लब के सेक्रेटरी थे। सो ओके। ही वाज कनेक्टेड टू डीजीसीए दिल्ली एंड ऑल। तो वो चाहते थे कि हम में से कोई, मींस मी एंड माय ब्रदर, हम में से कोई डिफेंस में जाए। एंड मुझसे उनको बहुत होप्स थी कि जी, आई विल, बिकॉज आई वाज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। राइट। तो उनका ये ड्रीम था। और अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम वेरी अर्ली, आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज 17। सो ही कुडंट सी मी बिकम एन ऑफिसर, बट आई डिड। तो आफ्टर माय इंजीनियरिंग आई जॉइंड एमबीए। और जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीए क्लियर कर लिया था, तो मैंने एडवर्टीजमेंट देखा एयरफोर्स का। सो हुँ, वेरी ऑनेस्टली, तब मुझे अवेयरनेस ही नहीं था, मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि आर्मी का भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा, नेवी का भी निकलेगा। पता नहीं क्यों, जो एडवर्टीजमेंट सामने आया, मैंने फॉर्म फिल किया, उसकी एक रिटन एग्जाम होती है वो दी। आई गॉट हुँ, कॉल फॉर एसएसबी, क्लियर किया मेडिकल्स, इट जस्ट वेंट ऑन। सो आई डेंट वेट, बिकॉज एक मन में वो भी था कि ये एडवर्टीजमेंट निकल गई, दूसरी कब आएगी पता नहीं। और हुँ, उतना सोशल मीडिया वगैरह तब नहीं था। सो नहीं आई था। आई वाज नॉट, आई कैन से आई वाज रादर नॉट वेरी क्लियर, और रादर इतनी आइडिया नहीं थी मुझे। सो जो एडवर्टीजमेंट मैंने सामने देखा, आई जस्ट फिल द फॉर्म। एंड इट वाज फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच, राइट, टेक्निकल ब्रांच। राइट। सो उसकी एक एग्जाम होती है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, ईकेटी। वो रिटन क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी का कॉल आता है। तो वो क्लियर करने के बाद मेडिकल्स यू हैव टू क्लियर, और फिर आपका सिलेक्शन फाइनल।